दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पी आर नंद है। मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल में आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी और मैं अलग अलग विषयों पर आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जिसको देखकर आप यह जानकारी प्राप्त करके आप परीक्षाओं में सरलता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भारतीय संविधान। मैं आपको आज एक छोटा सा टॉपिक में एक छोटी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रमोशनल वीडियो है और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि मैं किस तरह से आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूं। इस बात को आप ध्यान रखिए। आज जिस विषय पर मैं आपसे सबसे पहला मेरा प्रमोशनल वीडियो बना के देना चाहता हूं वो ये है कि विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियां, जिसमें पहला है राजतंत्र या राजशाही शासन प्रणाली। दूसरा है साम्यवादी या समाजवादी शासन प्रणाली। तीसरा है कुलीन शासन प्रणाली। चौथा है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। पांचवा है तानाशाही शासन प्रणाली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजतंत्र या राजशाही शासन प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें एक वंश के लोग शासन को संचालित करते हैं और पूरे एक निश्चित भूभाग में या एक देश में उनका शासन होता है। और इसमें ऐसा होता है कि वंशावली के अनुसार ही एक पिता जब राजा होता है, पिता के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वहाँ राजा बनता है। इस तरह निरंतर रूप से एक परिवार ही शासन करता रहता है। आज विश्व में 43 देश ऐसे हैं जहाँ पर आज भी राजतंत्र के द्वारा शासन व्यवस्था बना हुआ है। इसका जो एक उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम है। इस देश में, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, इस देश में राजतंत्र का शासन प्रणाली है। आज मैं बताना चाहता हूं दूसरा जो है वो है साम्यवादी या समाजवादी शासन प्रणाली। साम्यवादी शासन प्रणाली उसे कहते हैं जहां पर लोग पूर्ण रूप से जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी कार्य करते हैं वो पूरे समाज के लिए होता है और पूरे समाज के द्वारा से ही देश का विकास होता है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। तीसरा है कुलीन शासन प्रणाली। कुलीन शासन प्रणाली में ऐसा है कि यहाँ पर देश के कुछ लोग जो हैं या कुछ परिवार के लोग हैं जो क्या करते हैं कि पूरे देश में
अपने संसाधन को, अपने पैसे को लगाते हैं, अपने नीतियों को लगाते हैं और शासन करते हैं, और जो लाभ प्राप्त होता है उसके द्वारा से वो धन अर्जित करते रहते हैं और पूरा शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। चौथा है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या अच्छा शासन तंत्र माना गया है, क्योंकि इस शासन तंत्र में जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए शासन करने के लिए नीतियां बनाते हैं और इन नीतियों के द्वारा से पूरा देश संचालित होता है। इसका आज प्रमुख रूप से हम जो देखेंगे कि लोकतंत्र पाया जाता है, भारत देश इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। एक शासन प्रणाली और है तानाशाही शासन प्रणाली। तानाशाही शासन प्रणाली विश्व में कुछ देशों में पाया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति पूरे शासन व्यवस्था को क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसका आदेश ही शासन होता है और उसके आदेश का उल्लंघन जो है वो अपराध माना जाता है। जैसे पुराने समय में हिटलर थे, हिटलर के शासनकाल को लोग सभी जानते हैं और इनके शासनकाल में लोग किस तरह के परेशानियों से गुजरे हैं इस बात को भी वो जानते हैं। वर्तमान समय में हम उत्तर कोरिया में किम जोंग हैं, जो हिटलर शाही या तानाशाही शासन तंत्र को संचालित कर रहे हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि उनका सारा कंट्रोल या उनका जो देश के प्रति सारा जो जिम्मेदारी है वो अपना लेके चल रहे हैं, पर उसके जिम्मेदारियों या उनके नीतियों के विरुद्ध अगर कोई भी कुछ विरोध करता है तो वो अपराध कहलाता है। इन सभी में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा लोकतंत्र पर। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जो आज विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन जी, उन्होंने इसके लिए एक बेस्ट या बहुत अच्छा परिभाषा दिया है। वो ये है कि जनता के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन को क्या करते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। उसे इंग्लिश में कहा गया है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। दोस्तों, मैं इन सारे सब्जेक्ट को या इन सारे प्रशासन प्रणालियों को आपको मैं सरल रूप से समझाया हूं और मैं आपको आने वाले समय में और भी विषयों पर जो सब्जेक्ट मैंने आपसे कहा है उन सभी सब्जेक्ट को बहुत ही विस्तृत रूप से और अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी, पीएससी या स्टेट एग्जाम कोई भी देना चाहते हैं, उसमें मेरा जो चैनल है या मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुत ही मददगार होगा। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारियां आपको सरल भाषा में दूंगा, जो आपके परीक्षा उत्तीर्ण करने में आपको बहुत मददगार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।